जल चढ़ाकर शंकर भगवान को एक बेलपत्री समर्पित कर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र बोलकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर गौरी शंकर बोलकर, भगवान शिव का जो तुम नाम जाप कर रहे हो, भगवान शंकर का जो तुम गुणगान कर रहे हो, शिव नाम में जो तुम डूबे हुए हो, शंकर की भक्ति में जो तुम डूबे हुए हो, एक लोटा जल तुम शिव जी को समर्पित कर रहे हो या किसी भी रूप में तुम शंकर भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो ये विचार कर रखना, ये तुम्हारी उस समय की तैयारी है जिस समय पर तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आया तो तुम्हारा महादेव तुम्हारे सामने आकर खड़ा है। तुम्हारे जीवन में अगर थोड़ा सा भी कष्ट आया तो महादेव सामने आ गया। विपरीत परिस्थिति में शिव तुम्हारे साथ में है। एक पत्र आया है, देखिए, मेरा नाम तारा गोयल है, मैं राजनगर इंदौर में रहती हूँ। तारा जी गोयल कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाए, कहीं अगर बैठी हो आप ही दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे हिला दीजिए, ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम तारा गोयल है, मैं राजनगर इंदौर में रहती हूँ। गुरुजी, मेरा बेटा पिछले 2 साल से सरकारी नौकरी की परीक्षा पास करने के लिए प्रयासरत था और फिर उसने फिर पुनः नौकरी के लिए अप्लाई करा। तब सरकारी नौकरी की परीक्षा बाबा की कृपा से पास कर लिया था, परंतु उसकी नौकरी का आदेश नहीं आ रहा था, जिससे मेरा बेटा व मेरा परिवार बड़ा हताश हो चुका था। 2 साल से परेशानी चलते चलते मुझे मेरी भाभी के माध्यम से पता चला कि शिव महापुराण की कथा सुनो। मैं पिछले 1 वर्ष से टीवी के माध्यम से नियमित कथा सुन रही हूँ। मैंने भी पशुपतिनाथ का व्रत किया। आपके द्वारा कथा में बताए गए पूजा एवं विधि का गुरुजी शिव जी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बेटे का सरकारी नौकरी का आदेश आ गया और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी। बैठिए बहन जी, श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से आपका चित्त। उन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, शिव जी का 1 लोटा जल चढ़ाया, भगवान शंकर को समर्पित करा। और एक निवेदन आप सबसे, जल तो चढ़ाना पर छल से मत चढ़ाना। अगर छल कर किसी का हमें बुरा करना है तो हमने जल चढ़ा दिया, या मेरे घर में मेरे को इसका बुरा करना है तो जल चढ़ा दिया, या मन में कोई कपट रखकर, कोई पाप रखकर, कोई छल रखकर, कोई बेईमानी रखकर, कोई भीतर प्रपंच रखकर यदि हम शिव जी को 1 लोटा जल ही चढ़ा रहे हैं तो उसकी कोई महत्वता नहीं। निष्कपट भाव, निर्मल मन से, निर्मल हृदय से आप शिव जी को रिझाइए। और जब निर्मल मन से आप भगवान का भजन करेंगे तो ये निश्चित है कि आपको वो कथा का रसतत्व प्राप्त होगा। आज शुक्ला परिवार विधायक श्री संजय जी शुक्ला जी की जो मित्र मंडली कथा करा रही है, इस कथा का मूल उद्देश्य है आपके जीवन में भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त करना। ये संजय शुक्ला मित्र शंकर जी के मंदिर में जाकर केवल झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कोई वस्तु पड़ी है उसको उठा लेना या मंदिर को लीपन कर देना,
अगर आपको भी लूडो खेलना पसंद है तो ज़ूबी पर आओ। यहाँ है 5 मिनट वाले मजेदार लूडो गेम्स जिन्हें खेल कर मिलता है ढेर सारा फन। लीपन का मतलब आप लोगों को मालूम होगा, गाय का गोबर हाथ में लेकर, पहले के जो मंदिर होते थे वो तो मार्बल के या पत्थर के या इस चीज के होते नहीं थे, तो नीचे मिट्टी या गोबर से उसको लीप दिया जाए। लीपन का मतलब होता है कि हमने अपने अहंकार को भगवान के चरणों में विलीन कर दिया, इसको लीपन कहलाता था। अभिमान शिव जी को भगवान के चरणों में हमने अपना अभिमान छोड़ दिया, इसको लीपन कहते। लीपन का ही भाव कह दिया, लीन हो जाए, परमात्मा में समाहित हो जाए। अब मेरा नाम जयध्वज था, मैं चंद्रवंशी राजा था। शिव मंदिर में जाकर रोज झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना, लीपन कर देना। लोग मुझ पे हंसते थे, इतना बड़ा राजा होकर शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, सफाई करता है। मेरा माताओं से निवेदन है, जितने भाई लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। आप शंकर भगवान के मंदिर जाएंगे, आप राम जी के मंदिर जाएंगे, आप कृष्ण के मंदिर जाएंगे, मां जगत जननी के मंदिर जाएंगे, आप देवता के अगर मंदिर जाएंगे तो आपको हंसने वाले, टोकने वाले, पूछने वाले ढेर मिल जाएंगे। और आप किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाओगे या टॉकीज में फिल्म देखने जाओगे, ना तो कोई आपको पूछेगा, ना आपको कोई टोकेगा, ना आपसे कोई मतलब रखेगा। दोनों में अंतर है, जरा ध्यान रखिएगा। मंदिर जा रहे हो तो 50 बार पूछ रहा है, पशुपति व्रत क्यों करे, किसके लिए करे, सीवर वाला महाराज ने बताया था क्या, मंदिर क्यों जा रही है, लोटा भर के जल क्यों चढ़ा रही है, क्या कर रहा है, कारण क्या है, क्या हो गया ऐसा जो मंदिर जाने लगी। तुम तो पढ़े लिखे लोग हो, क्यों चक्कर में पड़ जाते हो, अच्छे जीन्स पहन के मंदिर जा रहे हो, टी शर्ट पहन के जा रहे हो, तुम्हें तो अक्ल होना चाहिए, काहे पे तुम इसमें मंदिर में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। अगर तुम ये बात टाकीज में जाने वालों से कह दो रे क्यों जा रहे हैं, फालतू के कलाकारों का कला देखने के लिए मंदिर जाओ। तुम इनसे कह दो कि शॉपिंग मॉल में क्यों घंटे 2 घंटे बर्बाद कर रहे हो, कोई नहीं कहेगा। हम दिख भी गए ना तो थोड़ी सी स्माइल दी और चल दी, इससे ज्यादा कुछ। किसी मंदिर में जल चढ़ाते हुए दिख गए, किसी मंदिर में सेवा करते हुए दिख गए, किसी मंदिर में तुम झाड़ू लगाते दिख जाओ, किसी मंदिर में तुम पोछा लगाते दिख जाओ, किसी मंदिर में, किसी देवालय में जाकर, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है जहां पर भगवान स्थिर रूप में बैठते हैं, प्रतिष्ठा के साथ बैठते हैं, वो मंदिर कहलाता है। जहां पर मेरा देव अधिदेव महादेव बैठता है वो मंदिर नहीं, शिवालय कहलाता है। वो शिवालय, मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान एक बार बैठ गए तो बैठ गए, और शिवालय में जहां पर मेरा देव अधिदेव महादेव बैठा हुआ है, जिसके सामने नंदी बैठा हुआ है, नंदी से शिवालय की जहां स्थापना होती है, शिवलिंग जहां रखा रहता है, वहां एक सूत्र बांधा जाता है। सूत्र, उस सूत्र के बंधने से ये सिद्ध होता है कि मेरा महादेव प्रतिदिन नंदी पर बैठकर इस मंदिर से निकलकर घूमने जाता है, रोज, प्रतिदिन, हर पल। हमारा गुरु घर यहीं नजदीक में ही है, लाल हॉस्पिटल के पीछे श्री गोवर्धन नाथ जी की हवेली, हमारा गुरु घर है। परम पूज्य गुरुदेव श्री विठलेश राय काका जी महाराज गोलोकवासी, उनकी गुरु दीक्षा ब्रह्म सम्मन, उसके बाद में परम पूज्य गुरुदेव
गोलोकवासी श्री देवकीनंदन महाराज श्री, फिर उसके बाद में अभी जो वर्तमान में विराजमान है श्री दिव्येश बाबा विराजमान। हवेली जी गोवर्धन नाथ जी की हवेली जी कही जाती है, उसको मंदिर नहीं कहते, क्योंकि वहां पर भी मेरा कन्हैया छोटा सा कभी झूले में आकर बैठ जाता है, कभी पलने में आकर बैठ जाता है, कभी राजभोग में आकर बैठ जाता है, कभी शयन के लिए अंदर चले जाता है। वो अपने घर में भ्रमण करता है। इसलिए वो गोवर्धन नाथ जी का मंदिर नहीं, हवेली है वो गोवर्धन नाथ जी का, उनका निज घर, निज स्वरूप वहां विराजमान। उसी तरह शंकर जी का मंदिर नहीं होता, छोटा सा भी अगर तुमने मंदिर बना दिया है तो वो शिवालय है, जहां पर मेरा देवादिदेव महादेव, जहां पर मेरे शंकर भगवान, जहां पर मेरे भोलेनाथ अपनी पार्वती जी के साथ में, गौरा जी के साथ में नंदी पर सवार होकर भ्रमण के लिए प्रतिदिन निकलते हैं। रोज, ऐसा कोई पल नहीं, ऐसी कोई घड़ी नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं। मेरा नाम जयध्वज है और मैं जयध्वज शिव जी के मंदिर में आराधना करता था, शंकर जी के मंदिर में पूजन करता था, शंकर की आराधना में लीन रहता था, शंकर की भक्ति में लीन रहता था। अपने को श्रेष्ठ मानना और अपने आप को विद्वान मानना या अपने आप को श्रेष्ठ मानना, बाकी के किसी को आप सम्मान नहीं देना, इससे मेरी गति बिगड़ी है। महाराज मैं शिव मंदिर में जब झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, तो वहां के ब्राह्मण ने मुझसे पूछा, आप इतने बड़े राजा हो, चाहो तो नौकर को भेज सकते हो, दास को भेज सकते हो, सेविका को भेज सकते हो, नौकरानी को भेज सकते हो झाड़ू पोछा करने के लिए। और हमारे यहाँ स्कंद पुराण में जो 16 सोमवार के व्रत की महत्वता कही है, स्कंद पुराण में जो 16 सोमवार के व्रत की महत्वता कही गई, उसमें वर्णन आता है कि राजा ने रानी से कहा था कि पूजन का सामान ला के रख दो, और उसने किसको भेज दिया था? बोलो जरा जी, बोलो जी। दासी को भेज दिया। क्या हुआ? रानी से कहा गया तो रानी ने दासी को भेजा था, तो दासी को जब भेज दिया, रानी को जगह जगह ठोकर खाना पड़ा। तो राजा कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता से ब्राह्मण कह रहे हैं कि आप इतने बड़े राजा, लाओ मैं सेवा कर देता हूं, आप इतने बड़े राजा, यह झाड़ू लगाने आते, पोछा लगाने आते। कई लोग बहुत अभी कानपुर की कथा में कहा था, जब व्यक्ति बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, बहुत धनपति बन जाता है, बहुत ऊंचे सिंहासन पर या बहुत ऊंचे पद पर बैठ जाता है, तो उसकी दो चीजें चली जाती है, एक रोटी और एक हंसी। ये दोनों चीजें धीरे धीरे कम होती चली जाती है। रोटी खाने का समय नहीं मिलता और अपनों के साथ में बैठकर हंसने का समय नहीं मिलता, क्योंकि पद प्रतिष्ठा में इतना ऊंचा बैठ गया, इतना ऊंचा बैठ गया, उसकी रोटी भी कम हो गई और उसकी हंसी भी कम हो गई। अच्छा, हमारे शास्त्र कहते हैं उसकी रोटी और हंसी कम हो जाती है, पर हम तो कहते हैं साथ में उसकी ताली भी कम हो जाती है, उसका भजन भी कम हो जाता है, उसका स्मरण भी कम हो जाता है। तुम देखना, बहुत साधारण सा जो व्यक्ति होगा ना, कथा में बैठ जाएगा, खूब एंजॉय करेगा, खूब नाचेगा, कथा भी सुनेगा, जहां मर्जी पड़ गई वहां बैठ गया। और कहीं कहीं की बहुत वीआईपी, इधर से साड़ी में 4-6 पिन,
इधर से पिन और सब दूर से लगा लोगों कर पेंसिल से लाइन खींचने डब्बा भरा। उसके बाद यहाँ से कत्थई, यहाँ से नीली और यहाँ से पुत्र, और फिर इसको कहीं कथा में ले जाकर बिठा दो। और भजन में, जब भजन में ताली बजाने का नंबर आया, अब क्यों बजाए ऐसे? क्या इसको भगवान ने हाथ नहीं दिया? नहीं, परंतु हम भी लोग कहेंगे बताओ भगवान महाराज की कथा में ताली बजा रहे थे, तब VIP हो, इतनी प्रतिष्ठित जगह पे बैठकर तो ताली बजा रहा है। इतनी प्रतिष्ठित जगह पे पहुंचने के बाद तुम भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो। जब बहुत ऊंचे पद पर बैठने के बाद आप शंकर जी के मंदिर में थोड़ी सी सेवा कर रहे हो, तो याद रखना आप हजारों लोगों को प्रेरणा दे रहे हो कि मैं भगवान के सामने झुक रहा हूं तो तुम भी झुको। शिव महापुराण की कथा कहती है, 16 सोमवार की कथा कहती है, स्कंद पुराण से निकली हुई सत्यनारायण भगवान की कथा कहती है, स्कंद पुराण से निकली हुई 16 सोमवार की कथा कर रही है, स्कंद पुराण से निकली हुई सत्यनारायण भगवान की कथा कर रही है कि जिस परिवार में भगवान की पूजन कराने के लिए ब्राह्मण देवता आते हैं और ब्राह्मण पूजन की तैयारी करें, उससे पहले घर की नारी, घर के पुरुष को पूजन की थाली लगा लेना चाहिए। अपना आसन ब्राह्मण से ना बिछवाकर खुद बिछाकर बैठना चाहिए। ये हमारा शास्त्र है। Play it all in one video. ब्राह्मण से ना बिछवाकर खुद बिछाकर बैठना चाहिए। ये हमारा शास्त्र है। पर आज के जमाने में लोगों ने बिगाड़ दिया, आसन भी बेचारे ब्राह्मण देवता लेके चलते हैं, जजमान को यहाँ हम बिछा दे, बैठ गया। आंटी और बंटी सब सुन लो अच्छे से, आसन भी खुद लगाइए, पूजा की थाली भी खुद लगाइए, पूजन का विधान पाटे पर भले ब्राह्मण देवता जमाए, कलश ब्राह्मण देवता रखें, पर थाली करने से स्वयं लगा रखिए। केवल मंदिर में आप साफ रख दो तो उससे क्या प्राप्त हो जाएगा? राजा कह रहा है, जयध्वज कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता, मैं पूर्व समय में एक ब्राह्मण था, रेवत ब्राह्मण था, और मैं ब्राह्मण पूजन कराने का मुझे हक नहीं था उस समय, पर मैंने पूजन कराई, इकट्ठा करा, एक बार पूजन करा रहा था, मर्द में से एक सुंदर स्त्री निकल कर जा रही थी, उस स्त्री को मैंने देख लिया, जबरन पकड़कर उसको टूटे हुए खंडेरे की ओर लेकर गया। मुझे नहीं मालूम था कि ये शिव जी का मंदिर है, मैं गलत कार्य के लिए उसको लेकर गया था। मैंने जब अंधेरा देखा तब अपने पात्र में से, अपने वस्त्र में से थोड़ा सा घी जो लाया था यजमान के यहाँ से, उसको निकाल कर अपने ही उस पात्र में से थोड़ा सा कपड़ा निकाल कर फाड़ कर दिए में डुबो कर उसको जलाया। गलत करने के लिए गया था, उस नारी के साथ में मैं गलत कर्म करना चाहता था। अपना वस्त्र उठाकर मैंने मंदिर का वो फर्श, मुझे नहीं मालूम कि शिव मंदिर है, और उसको मैंने साफ किया और गलत कर्म के लिए मैं वहां बैठा। इतनी देर में सामने से राजा के दूत आ गए। उनको लगा कोई इस खंडेरे के अंदर फंसा पड़ा है और लगता है कि कोई ना कोई हमारे राज्य का निंदक होगा, खबरी होगा। जानकर वहां पर राजा के दूत आ गए और उन्होंने मुझे मार डाला। शिव मंदिर में ही मेरे प्राण चले गए। मेरा प्राण जब गया, मुझे अगला जो जन्म मिला है वो जन्म
मेरे प्राण छूटने के बाद जो मुझे प्राप्त हुआ वो बैकुंठ का पद प्राप्त हुआ। जब मैं इतना बड़ा पापी था, मेरा पाप कर्म कितना प्रबल था, मेरा पाप कर्म कितना करा था, इतना पापी होने के जब मैं बैकुंठ के रास्ते पर गया तो मैंने चित्रगुप्त महाराज से पूछा, मैंने दिन रात पाप किया है, बेकार से बेकार कर्म किया है, फिर मुझे ये बैकुंठ का राज्य कैसे मिल गया, ये बैकुंठ का सुख कैसे मिल गया? तो कहा, तुमने शिव मंदिर में वस्त्र से थोड़ा सा गंदगी साफ करी थी और एक दिया लगाया था, उसका पुण्य है कि बैकुंठ का मार्ग। वहां भी मैं शांति से नहीं बैठा। जब एक बार धर्मराज मेरे सामने आए और मैंने उनसे कहा कि मुझे, धर्मराज ने पूछा कि बैकुंठ में कुछ चाहिए तुमको? तब मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल सफाई करना है इस बैकुंठ की। और मैं बैकुंठ का द्वार साफ करता रहा तो आज मुझे चंद्रवंश का राज्य मिल गया। ब्राह्मण देवता छोटा सा गलत करने के उद्देश्य से भी अगर मैंने सफाई करी थी शिव मंदिर की, उसका फल ये मिला कि आज मैं चंद्रवंश का राजा बनकर बैठा हूं। उसकी दया है। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, या जितने ये इंदौर की पावन धरा में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा, कभी शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर अगर नहीं भी गए, नहीं आप दिया लेकर गए, नहीं आप अगरबत्ती लेकर गए, नहीं आप धूप बत्ती लेकर गए, नहीं आप एक बेलपत्र लेकर गए, तो शिव मंदिर का केवल सफाई कर देने पर भी आपको जो फल मिलेगा वो फल की गणना तुमने जिंदगी में नहीं करी। वो फल तीन काम खुद करो, अभी बताया था आपको। पहला, अपनी तिजोरी की सफाई अपने को। दूसरा, बोलो बोलो जमते जरा, अपने माता पिता की सेवा खुद को करना है। और तीसरा, अपनी पूजन की थाली, बहू से नहीं कहना आज मेरा पशुपति व्रत है पूजन की थाली लगा दे, नहीं नहीं नहीं, खुद लगाई। पशुपति व्रत में मीठे का भोग लगता है, खुद बनाओ, खुद स्वयं तैयार। घर से 3 हिस्से करके मत ले जाओ। मंदिर में जाकर नीचे आपने कागज रखा या दोना रखा या पात्र रखा, 3 हिस्से करो। 6 दिए लेकर जाते हो तो 6 दिए जमीन पर रखो, 5 प्रज्वलित करो, एक वापिस थाली में रखकर लेकर आओ। प्रसाद विभाग में एक हिस्सा लेकर आओ, पर खुद निर्माण करो, खुद करो, स्वयं। उसका फल क्या होगा ये आपको मालूम है। देवराज नाम का ब्राह्मण, जिनकी माता रोज शिव मंदिर में जाती है, एक लोटा जल चढ़ाती है, शंकर भगवान का भजन करती है, कीर्तन करती है, घर की एक नारी भी अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रही है तो यह अंदाजा लगाकर रखना कि उस जल का फल पूरे परिवार को, कुटुंब को, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, मात्र एक लोटा, जो पार्वती जी चढ़ाती थी, जो माता उमा चढ़ाती थी, जो माता सती चढ़ाती थी, जो माता कात्यायनी चढ़ाती थी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदा, जितने माता के जन्म हुए हैं, पार्वती जी का जो भगवान शिव जी के साथ विवाह है तो 52 नंबर का, 52 नंबर का, 51 जन्म माता पार्वती के हो चुके हैं। और 51 जन्म माता पार्वती ले चुकी थी और 51 जन्म धारण करने पर भी शिव की भक्ति नहीं छोड़ी थी, शंकर का गुणगान नहीं छोड़ा। करो भजन। एक पत्र है जिस पत्र में किसी ने लिखा है कि हमारी किडनी लीवर खराब हो गए थे। एक ये भी पत्र अच्छा है, बाबा की कृपा देखिए। मैं शशि पाटीदार, जूनी इंदौर, जबरन कॉलोनी इंदौर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो आप ही? श्री शिवाय नमस्ते। हम दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव।
मेरी बेटी को जन्म से आंखों की रेटिना में तकलीफ है। बेटी आइए साथ साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बाबू। हर हर महादेव। मेरी बेटी को आंखों की रेटिना में तकलीफ है। जुलाई 2022 में, जुलाई के महीने में इसकी आंखों में तकलीफ ज्यादा बढ़ने लगी, तो हमने इंदौर के शंकरा आई सेंटर में उसकी जांच कराई। डॉक्टर ने कहा कि इसकी दोनों आंखों में इंजेक्शन लगेंगे 2 साल तक। तभी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने की तारीख 24 सितंबर 2022 दे दी। जुलाई में दिखाया है और सितंबर की तारीख दी है। मैंने यह बात मेरे परिजन को बताई तो मेरी बहन ने कहा, मुझे जो सामने भाभी रहती हैं उनके पास सीहोर का रुद्राक्ष है। मैंने वहां भाभी से रुद्राक्ष मांगा और मेरी भाभी ने कहा, शिव जी के मंदिर पर 1 लोटा जल चढ़ाना, उस पानी को लेकर आना, रुद्राक्ष का जल्दी इसको देना। मेरी बेटी को रुद्राक्ष का पानी पिलाना चालू करा और उसकी आंखों पर भी शिव जी को, तो उन्होंने पूरा सामान जमा के रखा था। तो लगे कि नहीं लगे कि बताओ, कितने अच्छे परिवार है, कितना अच्छा घर है, यहाँ पूरी चीज इनने जमा के रखी, कितना सुंदर व्यवस्था करके रखी। अब मालूम पड़े तुम देव अधिदेव महादेव का अभिषेक करवा रहे हो, शंकर जी की पूजन की तैयारी कर रहे हो, शिव जी का पूजन करना है तुमको, और थाली तुम दूसरे से लगवा रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक अपने घर की तिजोरी की सफाई, एक अपने घर के माता पिता की सेवा और एक पूजन की थाली स्वयं को लगाना चाहिए। स्वयं घर के माता पिता की सेवा नौकर से नहीं, खुद करो। तिजोरी है ये, घर की तिजोरी। कभी नौकर से कह देना, बेटा घर चले जा, मेरी तिजोरी रखी, उसकी सफाई कर दे। नौकर ऐसा साफ करेगा दादा, भेरू पूरा सिंदूर चढ़ा के चले जाएगा पूरा, और दिखेगा ही नहीं तेरे को। तो देख, अब नौकर से कहो कि घर की तिजोरी की सफाई कर दे, करे साफ साफ कर जाएगा। घर की तिजोरी की सफाई का हक घर के व्यक्ति का है, माता पिता की सेवा का हक घर के व्यक्ति का है, उसी तरह पूजा की थाली लगाने का हक घर के व्यक्ति का है। ये निश्चित अब स्वयं लगाए, स्वयं। एक पत्र आया है, देखिए। शंभु शरण गुरुजी, मेरा नाम खुशबू श्रीवास्तव है, मैं इंदौर में रहती हूँ। कहीं खुशबू जी बैठी हूँ, आप ही दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम खुशबू श्रीवास्तव है, मैं इंदौर में रहती हूँ गुरुदेव। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मुझे 9 साल शादी को हो गए थे और एक गुड़िया मेरे यहाँ पर पहले हो गई थी, उसके बाद कोई संतान नहीं। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि अब आपके यहाँ संतान का सुख नहीं है, आप अन्य समय पर संतान प्राप्त नहीं कर सकते। पर जब सब डॉक्टरों ने कह दिया था, सब तरह से सब कुछ फेल हो चुका था, तब आपकी कथा सुनी थी। उस कथा में आपने सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय और पशुपति व्रत बताया था, मैंने किया। 5 अगस्त 2022 को मेरे बाबा से जो मांगा था, मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसको प्रणाम करने के लिए लाई। श्री शिवाय नमस्ते। आ गया लाला, श्री शिवाय नमस्ते। हर हर। मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है
जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, वहां मेरे भोलेनाथ ने मुझे दे दिया, उसको मैं प्रणाम करने के लिए आया। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। उसकी कृपा है, उदारता, दया, करुणा, ये सुख प्रदान करता है। वैभव का सुख, सत्ता का सुख, हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। जिसके घर में जो सत्ता का भी अगर सुख भोग रहे हो तो ये निश्चित है कि आपने पूर्व समय में जरूर शंकर जी के मंदिर में या तो झाड़ू लगाई होगी, या सेवा करी होगी, या वहां का निर्माल्य उठाकर विसर्जन करा होगा, या पूजा की थाली लगाई। उसका सुख है।